नमस्कार, जय माता दी साहब, फेसबुक फैमिली। इन ताज़ा 2-4 दिनों में हिंदुस्तान के भक्ति संगीत का बहुत बड़ा नुकसान परम श्रद्धेय स्वर्गीय नरेंद्र जी चंचल, जिनका कल स्वर्गवास हो गया है, और पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बुलंद आवाज़ स्वर्गीय दादा श्री कालूराम जी भिखरनिया, जिनके अंतिम संस्कार में हम लोग नागौर के गांव भिखरनिया तक पहुंचे थे। अंतिम यात्रा में जो कालूराम जी ने कमाई की देखने को मिली। हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों का, उनकी गायकी को पसंद करने वालों का खूब जमावड़ा वहाँ पर एकत्रित हुआ। उन्होंने अपने अपने तरीके से सभी ने श्रद्धांजलि दी है, और हम भी दादा कालूराम जी भिखरनिया को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भिखरनिया गांव को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जब अपनी खुशबू को उन्होंने फैलाया है, तमाम जिंदगी कालू भाई ने हिंदुस्तान के गांव गांव डाणियों डाणियों में जाकर के अपने नाम के साथ में कालूराम भिखरनिया, तो उसका एक छोटा सा धन्यवाद स्वरूप भिखरनिया गाँव वासियों ने एक अलग से लगभग 1.25 बीघा ज़मीन कालूराम जी भिखरनिया के नाम की अलॉट करवाई है सरपंच साहब ने। पूरे गांव भिखरनिया वासियों का और सरपंच साहब का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। वहाँ पर स्मारक भी बनने वाला है बहुत जल्दी। दादा कालूराम जी की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित होने वाली है। बस एक छोटी सी निवेदन करने के लिए लाइव आया हूँ मित्रों। हाँ, अंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बाबा मोइनुद्दीन जी भी वहाँ पहुँचे थे, श्री गजेंद्र जी राव भी वहाँ पर थे, चैन सुख जी भीलवाड़ा से पहुँचे, नरेश जी प्रजापति थे, और भी बहुत सारे फनकार वहाँ पर पहुँचे थे मित्रों। तो एक पोस्ट मैंने जो परसों आप तक पहुँचाने के प्रयास किए हैं कि मैं कालूराम जी के गांव गया तो वहाँ पर जो स्थिति का जायजा लिया। लगभग पिछले एक 1.5 साल से कालूराम जी बहुत ज़्यादा परेशान थे शारीरिक रूप से, और देश और दुनिया में अभी कोविड-19 की जो मार पड़ी है मित्रों, वो बहुत दुखद है। फाइनेंशियली कलाकार वर्ग भी बहुत ज़्यादा इसमें दुखी हुआ है। सभी लोग घर पे बैठे हैं, लगभग 10-10 महीने से 11-11 महीनों से कार्यक्रम हुए नहीं हैं, तो उसका असर आप समझ सकते हैं कि हम सभी पर है। और कालूराम जी भिखरनिया लंबी बीमारी से भी जूझ रहे थे। उनका बाईपास तो पहले हो चुका था और अभी जयपुर में वे एडमिट थे। अब उनके पीछे जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मित्रों, तो मैं ये समझता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उनका लालन पोषण, उन बच्चों की पढ़ाई, ये सब एक सोचने का विषय है। मैं चाहता हूं कि जितने भी कालू दादा के फैंस फॉलोइंग के मित्रगण हैं, जो कालू दादा से प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ से, उनकी गायकी को पसंद करते हैं, तो जितना हमसे बन पड़े। पिछले जब कालूराम जी की डेथ हुई तो उसके लगभग 3-4 दिन तक हजारों लाखों पोस्ट आई है। बहुत सारे मित्रगणों ने अपनी अपनी तरफ से पोस्ट देके उनको श्रद्धांजलि समर्पित की है। तो मित्रों, बस निवेदन आपसे हाथ जोड़कर ये करता हूँ कि हम लोग कुछ आर्थिक श्रद्धांजलि भी उनको समर्पित करें, ताकि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है तो उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं दुनिया में नहीं हूँ और मेरे बच्चे जो हैं या मेरे परिवार पर किसी प्रकार की कोई कमी है या कोई समस्या है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है मित्रों। तन में गरीबी, मन में फकीरी, और थोड़ी दया राखजे और हेली मारी निर्भय रहिजे। जितनी हमारी सामर्थ्य है, मालिक ने जितना हमको दिया है, थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत बड़ा इसका भाग बन जाएगा मित्रों। तो रमेश जी चौहान, कालूराम जी को पहले हार्ट की बाईपास सर्जरी उन्होंने करवाई थी, और अभी भी जो है वो लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो जयपुर में एडमिट थे।
बवासीर की भी समस्या हो गई थी, तो इलाज में भी बहुत सारा खर्चा हो गया मित्रों। और कार्यक्रम जो थे वो लगभग 1.5 साल से सभी कलाकार वर्ग से भी दूर थे। मेरी 1 महीने 1.5 महीने पहले लगभग उनसे आधा पौन घंटा बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया था, हमारे कुलदीप जी भाई साहब है दिल्ली वाले, वो निरंतर रूप से उनके साथ में हैं। चैनसू जी भाई साहब उनके निरंतर रूप से साथ में हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मित्रों हम फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लोग जुड़े हुए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हमने सहयोग कितना किया, बस सहयोग किया है, ये बड़ी बात है। मैं बाबा मोइनुद्दीन जी मंचला की तरफ से भी आपको ये निवेदन करता हूँ कि जो अकाउंट नंबर मैंने आपको दिए हैं उस पर आप कुछ न कुछ आर्थिक राशि, जो आर्थिक श्रद्धांजलि है आप सभी की तरफ से, वो कुछ न कुछ आप अवश्य प्रदान कराएं, ताकि उन बच्चों का जो भविष्य है, उनकी जो पढ़ाई है, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। दादा बाबा मोइनुद्दीन जी मंचला से आपको निवेदन करेंगे। बाबा आप भी थोड़ा आर्थिक श्रद्धांजलि का निवेदन करें। राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम, राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का बहुत बहुत। कालूराम जी और नरेंद्र जी चंचल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बस तो मित्रों श्रद्धांजलि वैसे तो आप लोगों ने दी है, बस थोड़ा सा आप जुट जाएं इस मुहिम में भी, कि ताकि मैं सोचता हूँ कि अच्छी खासी मदद उस परिवार तक पहुँच जाए उन बच्चों की पढ़ाई के लिए। कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि वो तो इतने उम्र में बड़े थे, उनके पोते होंगे। तो उनको जानकारी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बड़ा वाला जो लड़का है उनका, वो लगभग 12-13 वर्ष का है, एक उससे भी छोटा, एक बेटा और भी उनके, और उनकी जो उम्र थी वो लगभग सिर्फ मात्र 42 ईयर्स ओल्ड, 42 साल के कालू दादा थे। और 42 साल में से लगभग मैं समझता हूँ 35 साल उन्होंने गायन को प्रदान किए हैं। राजस्थान की संस्कृति को गाया है, रामायण में गाया है, महाभारत में उन्होंने अपनी कला से बहुत सारे रोल भी प्ले किए हैं। रामायण पूरी कालू दादा को कंठस्थ थी, उन्होंने बहुत सारे छंद और दोहे आप लोग मंच पर सुनते थे। रामलीला में भी उन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया है। तो आज दादा दुनिया में नहीं है मित्रों, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी न किसी रूप से उनको श्रद्धांजलि दें, शाब्दिक रूप से दें, पोस्ट करके दें, या आर्थिक रूप से दें। अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप तक पहुंचाने के जो प्रयास थे वो इसी बात के हेतु से थे कि उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छी राशि पहुंच जाए। आने वाले कुछ दिनों में मित्रों, जो आने वाली 29 तारीख है, उनकी डांगरी रात की सत्संग है। राजस्थान के बहुत सारे फनकार वहाँ पर एकत्रित होंगे। कलाकारों की तरफ से भी एक अच्छी खासी राशि एकत्रित की जा रही है, तो कलाकार परिवार भी मिलकर के उन बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, हमारा ऐसा प्रयास है। और उससे पहले 29 तारीख से पहले मित्रों लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा जो है सभी कलाकार बारी बारी गायन करेंगे, बारी बारी ऑनलाइन आकर के आपको भजन गा के सुनाएंगे। तो उन भजनों में भी अकाउंट नंबर और IFSC कोड, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा दातारी के भाव रखे हैं मित्रों। चिड़ी चौंच पर ले गई नदी ने घटियो नीर, धर्म किया धन्ना घटे के गए दास कबीर। उस मर्यादा को पालने वाले हम सनातनी लोग हैं। तो आगे भी जैसे चाहे वो कोविड का काम रहा हो, कोविड-19 में बहुत आपने खुल के दान पुण्य किया है मित्रों, और यही जाना है। भरत जी शर्मा आने वाली 29 तारीख को, हाँ प्रकाश भाई 29 को आएंगे, अभी वो कहीं व्यस्त थे तो उस दिन आ नहीं पाए, लेकिन प्रकाश भाई के ID से उनकी पोस्ट भी आई थी। और हमारे मंत्री महोदय, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं परम आदरणीय कैलाश जी भाई साहब चौधरी, बायतू विधायक, तो उन्होंने भी अपनी पोस्ट से उनको श्रद्धांजलि दी है। अभी मेरे पास एक वीडियो आया, इंडियन आइडल जो लास्ट कंटेस्टेंट के रूप में शिरकत कर रहे हैं भाई सवाई जी भाट नागौर से, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। राजस्थान की कई दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि समर्पित की है मित्रों। लेकिन जो आर्थिक संकट है मित्रों, बस ये मेरा निवेदन है कि वो लगभग पिछले 1-1.5 वर्षों से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। कोविड के हिसाब से कार्यक्रम भी सारे बंद थे, तो परिवार में थोड़ी आर्थिक तंगी की स्थिति बन गई थी। जैसा देश और दुनिया सभी के ऊपर, सभी कलाकारों की माली हालत जो है अभी इस प्रकार की स्थिति है मित्रों। तो बस
आप कम कहे को ज़्यादा समझें और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा श्रद्धा का भाव, आप दातारी का भाव जरूर रखें। मैं समझता हूँ कि अभी तक 2 दिन हुए मुझे पोस्ट शेयर किए हुए हमारे बड़े भाई साहब चैनसू जी जांगीड़, और हमने ये सोचा था, उनके बाद में कालूराम जी के भाई साहब रामनियाज जी से भी बात की, हिम्मत सिंह जी से बात की। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है महेंद्र साहब, कोशिश करते हैं, अगर बच्चों के भाग्य में होगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप लोगों ने बहुत उसको रेस्पॉन्स दे करके बहुत सारी राशि हमें प्राप्त भी हुई है, उसकी भी सारी डिटेल, एक एक राशि जो हमें प्राप्त हुई है उसकी पूरी डिटेल वहाँ से लिखी जा रही है। 29 तारीख की जागरण में वो सारा पैसा नाम के सहित आपको धन्यवाद के रूप में वहाँ से पढ़ा जाएगा। वो राशि टोटल कितनी एकत्रित हुई उसका भी ब्यौरा आपको दिया जाएगा। सारे कलाकार लाइव आकर के कालू दादा की स्मृति में गाएंगे, कालू दादा की श्रद्धांजलि में गाएंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे सभी कलाकार। दिनेश जी सेणसा, हाँ मदद करने वालों ने मदद करी भी है, लेकिन कालूराम जी भिखड़िया एक बहुत स्वाभिमानी और खुददार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा, मेरी 1.5 महीने पहले बात हुई लेकिन मुझे इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई कि मेरे से इस प्रकार की समस्या है या कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी जुबान को नहीं हराया। तो मित्रों, मैं जब गया वहाँ पे दाग में, बहुत सारे मेरे कलाकार मित्र और भी थे, तो जब स्थिति देखी मैंने, तो वो स्थिति सोचने लायक थी। तो आप सभी लोग भी थोड़े दातारी के भाव रखें। कालूराम जी ने इतना सुगम संगीत इतने वर्षों तक हमें दिया है, इतने सारे लोकप्रिय उनके भजन हम लोगों ने सुने हैं। रामलीला के अंदर उन्होंने अपने गांव से शुरुआत करके राजस्थान की संस्कृति को जो इतने वर्षों तक हमसे जोड़े रखा है मित्रों, तो बस उसी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार सभी कलाकार लाइव आएँ। मैं भी आऊँगा कल से, जैसे मुझे समय मिलता है एक दिन लाइव आकर के भी मैं भजन गाऊँगा उनके लिए। और 29 तारीख की शाम को आप सभी मित्रों से मेरी करबद्ध ये विनती है कि आप गांव बिखरने जरूर पहुँचें, दादा को श्रद्धांजलि दें अपने अपने शब्दों से, अपने अपने भजनों से। कुछ कलाकार भाइयों को अच्छा भी नहीं लगाएगा, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मित्रों हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। उनको बहुत सारे लोग मोहब्बत करने वाले, कालू दादा को बहुत सारे लोग प्रेम करने वाले हैं, लेकिन वो बिखरने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे दुबई से कॉल आया है, इंटरनेशनल जो आउट ऑफ इंडिया से जो उनके चाहने वाले उनके कॉल्स आए, तो बोले महेंद्र जी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कालू भाई की श्रद्धांजलि देने, तो हम उनके लिए क्या करें। तो मैंने बोला सर कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ आर्थिक श्रद्धांजलि के स्वरूप कुछ प्रदान कर दें तो आपकी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ इस मुहिम में भी अपनी भागीदारी अवश्य प्रदान करें, ताकि एक बहुत अच्छी राशि उन बच्चों तक पहुंच जाए और उनकी पढ़ाई, उनके बच्चों का भविष्य, उनका जीवन यापन जो है वो थोड़े अच्छे तरीके से हो पाए। बस यही विनती करने के लिए मैं लाइव आया था, और बाकी और भी कलाकार जो हैं वो लाइव आकर के आपसे निवेदन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर मैंने मेरी आईडी से पोस्ट किया है, एक बार और उसको मैं शेयर करता हूँ, आप लोग ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मर जाऊँ मांगू नहीं मैं तन अपने रिकाज, और परम रत्रे कार ने मांगत आवे नहीं इलाज। कालू दादा आज हमारे बीच में नहीं है मित्रों, लेकिन उनका जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हम सभी लोगों ने सोचना है। कोविड-19 और लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते आर्थिक स्थिति हर किसी की हो जाती है, तो एक कलाकार के पास तो क्या धन होता है। कलाकार के पास जो सबसे बड़ा धन है, वो धन आपने अंतिम यात्रा में देखा होगा कि कालूराम जी ने क्या कमाई की, गांव से क्या कमाया। गांव वालों ने 2.25 बीघा ज़मीन कालू भाई के नाम की अलॉट करवाकर सरपंच साहब ने तुरंत उसी ज़मीन पर कालूराम जी का अंतिम संस्कार हुआ, और वहीं पर चबूतरा बनेगा, और वहीं पर कालूराम जी की मेन रोड पर मूर्ति लगेगी, उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, और कालूराम बिखड़िया स्मारक के नाम से वो ज़मीन अलॉट होगी। तो ये बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी पुण्याई है। लेकिन मित्रों, कालूराम जी ने कभी पैसे को कभी हमें अहमियत नहीं दी। उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल रूप से कभी सत्संग में नहीं दिया। जिसने जो दिया वो लिया। 11 रुपये दिए तो भी लेकर के चुपचाप आ गए। अपनी गाड़ी का बोलेरो थी उनके पास, वो गाड़ी लेके आते थे, तेल जलता था, फिर भी जो पैसे मिले कई बार तो उन्होंने जेब से खर्चा करके वो प्रोग्राम करते थे। और अब ऐसी शख्सियत दुनिया में जब नहीं है मित्रों, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। बस आप बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग 11, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें उन बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर लाइव आऊँगा, और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सारे कलाकार
लाइव आकर के आपके लिए भजन गाएंगे कालू भाई की श्रद्धांजलि के लिए। और वो पोस्ट जो है उसमें अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, कालू राम जी के खुद के जो नंबर है उसी पर गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है। आप उस पर भी अपना सहयोग, अपनी आर्थिक श्रद्धांजलि जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भगवान आपको बहुत सारी लक्ष्मी प्रदान करे, बहुत सारी ऊर्जा दे, बहुत सारी शक्ति दे। जय माता जी साहब। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। जय माता जी।